गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने पिछली बार पढ़ा था उपसर्ग। ठीक है, उपसर्ग में आपको बताया था कि कितने प्रकार के होते हैं उपसर्ग। तो आप सबको पता ही होगा कि उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, तद्भव, तत्सम और विदेशी या आगत उपसर्ग। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय भी सेम उपसर्गों की तरह है, सिर्फ उसमें अंतर इतना है कि उपसर्ग किसी शब्द के आरंभ में लगते हैं और प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। अंत में लग के उनका अर्थ बदल देते हैं। ये तो उपसर्गों की तरह ही उनकी परिभाषा है। ठीक है, उपसर्गों की तरह। ठीक है, तो ये उपसर्गों की तरह ही प्रत्यय की परिभाषा क्या होती है? वो क्या है? भाषा की लघुतम अर्थवान इकाई होती है, जो शब्द के अंत में लगकर नए नए शब्द बनाती है। अब जैसे सुंदर, मूल शब्द क्या है? सुंदर, और ता क्या है? प्रत्यय। तो इससे क्या नया शब्द बनता है? सुंदरता। उसी तरह दूसरा उदाहरण देखिए, मनुष्य प्लस त्व, तो क्या बना ये? मनुष्यत्व। ठीक है, इसे देखिए, ये पूरा शब्द ही चेंज हो गया। अब प्यास प्लस सा, सॉरी आ, प्यास प्लस आ, तो क्या बना? प्यासा। ये प्रत्यय जो है इस तरह से किसी भी शब्द का अर्थ बदल देते हैं और उससे नए शब्दों का निर्माण होता है। तो इस तरह से आपने इन प्रत्ययों के माध्यम से कई नए शब्दों का अर्थ आप बना सकते हैं, बदल सकते हैं। अब मैं कुछ आपको प्रत्यय दूंगी और उनसे हम नए शब्दों का निर्माण करेंगे। अब जैसे ये है, अब देखिए अक प्रत्यय। क्या है ये? प्रत्यय। इससे हमने शब्दों का निर्माण करना है, नए शब्दों का। तो अक में जैसे पाठक, गायक। ठीक है, पाठ प्लस अक, गाय प्लस अक, गायक। उसी तरह अगर हम उक प्रत्यय लें, उससे हम बना सकते हैं भिक्षुक, भावुक। ठीक, आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां पर छोटे ऊ की मात्रा है, तो अगर प्रत्यय छोटा है तो यहां पर शब्द में छोटे ऊ की मात्रा ही आएगी। अगर आप ये छोटा ऊ है और आप बड़े ऊ की मात्रा दे दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब है हार। इससे हम नया शब्द बनाएंगे होनहार, पालनहार। ठीक, ये होन ये मूल शब्द है और हार प्रत्यय है। पालन मूल शब्द है और हार इसका प्रत्यय है। इसी तरह ना प्रत्यय है, पढ़ना, खेलना, सोना, ये सब ना प्रत्यय है। अब अगर हम देखो प्रत्ययों का अलग से प्रयोग करेंगे तो हमें इनका अर्थ समझ में नहीं आएगा। प्रत्यय जो है, प्रत्यय अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते। नहीं होते हैं। स्वतंत्र होने का मतलब क्या होता है? कि वे शब्द जो किसी से जुड़े बिना अपना अर्थ बता दे। अब जैसे हम बोले कि सुंदर, सुंदर अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द है कि सुंदर से हमें पता लग रहा है हम किसी की खूबसूरती या सुंदरता की बात कर रहे हैं।
लेकिन अगर हम ता प्रत्यय का अर्थ बताना चाहें तो हम उसको नहीं बता सकते जब तक वो किसी शब्द के साथ नहीं जुड़ेगा। तो प्रत्यय अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते। जब वे किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं तब उनका अर्थ स्पष्ट होता है। ठीक है, जैसे सुंदर। सुंदर मूल शब्द है, हमें पता है। सुंदर अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन ता अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। जब ये सुंदर के साथ मिलेगा तब ये सुंदरता बनेगा। ठीक है, अब हमें समझ आ रहा है कि हाँ, किसी की सुंदरता की बात की जा रही है। तो ये जब हम किसी शब्द के साथ इसको जोड़ते हैं तो इसका अर्थ समझ में आता है। अब इसी तरह हम नए प्रत्यय लेंगे, जैसे आई, आवट, अन, अनीय, व्य, औना। ठीक है, आउ, ये जो है ये प्रत्यय हैं। और अब हम इनसे तीन तीन नए शब्द बनाएंगे। अब जैसे सबसे पहला क्या है, आई, तो इसमें हम कौन कौन से शब्द बनाएंगे? पढ़ाई, ठीक, लिखाई, बुनाई। ये तीन शब्द आई प्रत्यय से बन रहे हैं। अब है आवट, इसमें आएगा मिल प्लस आवट, तो क्या बन जाएगा? मिलावट, सजावट, बनावट, ये बने। ऐसे ही अन प्रत्यय है। अन से हमने शब्द बनाने हैं, जैसे चल प्लस अन, चलन। ठीक है, मिलन, गमन, ये सब अन प्रत्यय हैं। अनीय, अनीय से हम बनाएंगे कथनीय, करण प्लस इया, अनीय, करणीय। ठीक है, और भी इसके बन सकते हैं, जैसे पठनीय। व्यय, कर्तव्य, गंतव्य, श्रव्य, ये सब व्यय प्रत्यय हैं। औना, खिलौना। ठीक है, जैसे बिछौना, ये सब अन प्रत्यय है। तो इस तरह से हमने इनके नए नए शब्द बनाने हैं। अब जैसे ये है आऊ, कमाऊ, खाऊ या उड़ाऊ, ये सब आऊ प्रत्यय है। अब इससे अगर हम पूछें आपको कि आपने निम्नलिखित शब्दों में क्या करना है, मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है, तो आप किस तरह से करोगे? ठीक है, तो उसका भी एक तरीका आपको बताया जाएगा। जैसे हम आपको कहते हैं कि पाठक, पाठक से मूल शब्द, और इसमें जैसे क्वेश्चन लिख लें कि मूल शब्द
और प्रत्यय अलग कीजिए। सबसे पहला शब्द है पाठक। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम अलग कैसे करेंगे? पाठ प्लस अक। पाठ जो है हमारा मूल शब्द हो गया और अक प्रत्यय हो गया। तो जब इसको आप कॉपी में करोगे तो हेडिंग डालोगे मूल शब्द और प्रत्यय। ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि आप इसमें प्रत्यय अलग कीजिए। जैसे ढकना, ये शब्द है ढकना। इसमें मूल शब्द क्या है? ढक और प्रत्यय क्या है? ना, ढकना। फिर कथनिया, मूल शब्द है कथन और प्रत्यय है इया। ठीक है। उसी तरह मानवता, मानवता से हम मूल शब्द और प्रत्यय अलग करेंगे तो हो जाएगा मानवता। तो बच्चों इस तरह से हमने किसी भी शब्द से उनके मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करना है। हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी कहानी पढ़ते हैं, उसमें कई शब्द ऐसे आते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय लगे होते हैं। तो आप जब भी आप रीडिंग करो उसमें हर चैप्टर से आप कम से कम 10 शब्द ऐसे निकालेंगे कि जिनमें उपसर्ग लगे हों और 10 शब्द आप ऐसे निकालेंगे जिनमें प्रत्यय लगे हुए हों और उन शब्दों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो इससे क्या है, आपका इसका रिवीजन होता जाएगा और आपको उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्दों को पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपने करना है। आप कोई भी लिटरेचर का कोई भी चैप्टर जो पढ़ोगे उसमें आपने अंडरलाइन करते रहना है और उसको अपनी फेयर नोटबुक में करना है कि ये शब्द में प्रत्यय है और इस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये किसी भी उपसर्ग और प्रत्यय को पहचानने का बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है। तो आप जब भी ये कुछ भी, कोई जरूरी नहीं है कि आप बुक पढ़ रहे हो, आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई कहानी पढ़ रहे हो, तो उसमें आप ये कोशिश करो कि मुझे कितना नॉलेज है उपसर्ग और प्रत्यय का। उन में आप ऐसे शब्द निकालने की कोशिश करो जिसमें आपको पता हो कि ये उपसर्ग लगा है या इसमें प्रत्यय लगा है। तो इस तरह से आपने ये चैप्टर कंप्लीट करना है। और अब आपका ये उपसर्ग और प्रत्यय ये चैप्टर पूरा हो गया है। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, जो भी उदाहरण हैं, मैं आपको वर्कशीट में दूंगी और उसको आपने फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। और जब भी इसकी सबमिशन डेट होगी तब आपने इसको टाइम से इसको उसमें सबमिट करना है। थैंक यू।